चलिए आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो जो चैप्टर है इसका मतलब है कि जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ। वेयर मतलब होता है प्लेस, डज इट कम फ्रॉम, इट मतलब फूड, वेयर डज द फूड कम फ्रॉम मतलब जो फूड है वो कहाँ से आता है। ये चैप्टर में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश, मतलब वट एवर मटीरियल यू यूज टू प्रिपेयर अ डिश आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो भी मटेरियल आप, द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। जो भी डिश बनाने के लिए आप जो भी मटेरियल का यूज़ करते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक वेजिटेबल सैंडविच, ब्रेड, चीज़, कुकम्बर एंड टोमेटो इज़ रिक्वायर्ड। यदि आप क्या बनाना चाहते हैं, वेजिटेबल सैंडविच बनाना चाहते हैं, तो आपको काय की ज़रूरत होगी? ब्रेड की होगी, चीज़ की होगी, कुकम्बर की होगी या टोमेटो की होगी। तो ये क्या, दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेजिटेबल सैंडविच। मतलब वेजिटेबल सैंडविच के ये इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू मेक टी, चाय बनाना चाहते हैं तो आपको टी पाउडर चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए। तो ये क्या होंगे? चाय के इंग्रेडिएंट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ें। द फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स गिव्स अस। प्लांट्स आपको क्या देते हैं? वेजिटेबल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सीरियल्स देते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ये क्या कहलाते हैं? सीरियल्स कहलाते हैं। पल्सेस, दाल देते हैं, कॉफ़ी, टी, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, मसाले जो देते हैं उनको स्पाइसेस कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर ईटन एज ए फूड। जो प्लांट्स होता है उसके अलग अलग पार्ट्स का यूज़ हम फूड के रूप में करते हैं। से लीफ जो होती है, स्पिनाच, स्पिनाच मतलब पालक होती है, मस्टर्ड, सरसों जो होता है, कैबेज होता है, इसकी हम पत्ती खाते हैं। स्टेम किसका खाते हैं? शुगर कैन जो होता है, मतलब जो गन्ना होता है, पोटैटो होता है, वो जिंजर होता है, ये क्या होता है? स्टेम होता है, उसको आप खाते हैं। रूट किसकी खाते हैं? कैरेट होता है, रेडिश होती है, मूली और गाजर होती है, वो रूट होते हैं। फ्लावर किनके खाते हैं? ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पंपकिन, ये क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं। पंपकिन जो कद्दू खाते हैं आप, वो क्या होता है? फ्लावर है, ना कि वो कहना चाहिए फ्रूट नहीं है, वो एक फ्लावर है। मतलब फ्रूट्स किसका खाते हैं? जैसे बनाना का जो होता है फ्रूट्स होता है, एप्पल का फ्रूट्स होता है, ग्रेप्स का फ्रूट्स होता है। सीड्स किसके खाते हैं? सरसों के, फेनुग्रीक जो होते हैं इसके सीड्स खाते हैं आप। इसके बाद स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जब आप क्या करते हैं, द स्प्राउटेड सीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। जब आप क्या करते हैं, रात में आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हैं या जो खड़ी मूंग होती है उसको पानी में सोक कर देते हैं, डिप कर देते हैं और फिर रात भर उसे रहने देते हैं, फिर सुबह देखते हैं उसमें कुछ जर्मिनेशन हो जाता है, उसमें छोटे छोटे इस तरह से अंकुर आ जाते हैं। उसको हम इस तरह का जो खाना खाते हैं उसको स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। द स्प्राउटेड सीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। द वाइट स्ट्रक्चर कम्स आउट ऑफ द सीड्स। तो जो सीड होती है उसमें से वाइट स्ट्रक्चर, जब आप मूंग की दाल को रात भर भिगा देते हैं तो सुबह आपको एक वाइट स्ट्रक्चर बाहर दिखता है इन द वाटर एंड रैप्ड इन ए वेट क्लॉथ। तो आप क्या करते हैं, देखा होगा आपने, आपकी जो मम्मा रहती है कि आपकी मम्मा एक पॉट लेती है, उसमें इस तरह जो खड़ी मूंग होती है उसको डाल देती है और यहाँ पे पानी भर दिया जाता है। फिर 2-3 दिन बाद आप देखते हैं कि जो मूंग होती है उसमें से वाइट वाइट ऐसे स्पॉट निकल जाते हैं। फिर सारे मूंग को इकट्ठा करके एक वेट क्लॉथ में, गीले कपड़े में इसको बांध दिया जाता है, ठीक है, रैप कर दिया जाता है। दी सीड्स ऑफ मूविंग मूंग एंड चना कैन बी स्प्राउटेड, और ये स्प्राउटेड सीड्स कहलाते हैं। स्पेशली हम लोग जब चना खाते हैं भिगोकर, या जो मूंग खाते कड़ी, उसको इसी तरह से खाते, तो ये स्प्राउटेड सीड्स कहलाते हैं। द फूड विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो देखिए जो बेसिकली जो फूड के सोर्स हैं, वी गेट फूड इधर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, या तो आपको खाना प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। तो जो फूड, द फूड विच वी गेट इज गेट फ्रॉम द एनिमल्स आर, एनिमल से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है? तो पहला है मिल्क है, पनीर है, मेनली जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं विच वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। देर इज़ ओनली वन इंसेक्ट विच गिव्स अस प्रोडक्ट हनी विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द हनी बी। तो आप देखेंगे जो इंसेक्ट होता है, एक इंसेक्ट है हनी बी, उससे आपको क्या मिलता है? शहद मिलता है हनी बी से। वी गेट मीट एंड एग्स फ्रॉम एनिमल लाइक गोट, हैन एंड चिकन, इससे आपको क्या मिलता है? मीट मिलता है। द थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर एनिमल्स हु ईट अदर एनिमल्स। मतलब कार्निवोर्स मतलब होता है एनिमल्स, कार्निवोर्स आर एनिमल्स हु ईट अदर एनिमल्स फ्लैश, जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। फ्लैश मतलब मांस खाते हैं।
टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे लॉयन है, टाइगर है। हर्बी मतलब वोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स आर एनिमल्स हु ईट प्लांट्स ग्रास, जो प्लांट और ग्रास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं, जैसे काऊ है, गोट है। ओमनी का मतलब होता है बोथ, दोनों। ओमनीवोरस, ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स, ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। एंड आल्सो ईट ग्रास, और ग्रास और प्लांट भी खाते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, ये दोनों। डॉग जो है वो आपका मीट भी खा सकता है और रोटी भी खा सकता है। कैट भी जो है, कैट भी जो है वो ओमनीवोरस है। तो इसी के साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ आया होगा। गुड डे, गुड लक, टेक केयर। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा सो सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट करें, लाइक करें। ओके, गुड डे, गुड लक।